कल शाम को मैं अपने एक बचपन के दोस्त के शॉप पे गया था। उसके फादर अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं चल रही है और वो अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग फेस में है। तो गांव में उसका छोटा सा एक मेडिकल स्टोर है, लेकिन ज़्यादा चल नहीं रहा है, वो ज़्यादा बिक्री होती नहीं है उसकी। तो काफ़ी परेशान था वो। कल मैं उसके पास जाके बैठा और उससे काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई। तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई कि पिता के जाने के बाद किस तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई अब। और उसका जो मेडिकल स्टोर है, उसका जो शॉप है, वो अच्छे से चल नहीं रहा है। तो घर की सारे खर्चे पूरा करना, सारी जिम्मेदारियां संभालना अब और मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी तरह उससे मेरी बातचीत होती रही और इसी बातचीत के दौरान फिर हमारे बचपन के कुछ दोस्त थे जो अभी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन उनका जो पैसे कमाने का तरीका है ना, वो कोई नहीं जानता कि किस तरीके से कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और कुछ का तो मैंने ये भी सुना है कि जहाँ पे वो पहले काम करते थे वहाँ पे कुछ चोरी वगैरह की उन्होंने, और चोरी करके उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट किया उन्होंने। और इसी तरह वो किसी ना किसी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। और जो भी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस में लगा हुआ है, जो भी इधर उधर से ऊपरी कमाई जिसको बोलते हैं, या दो नंबर की कमाई, या गलत ढंग से जो भी कमा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और जब भी वो गांव आते हैं अपनी कार से आते हैं, शहर में कई सारे मकान प्लॉट ले रखे हैं उन्होंने, और आके वो शो ऑफ करते हैं हमें कि भाई तुमने क्या किया लाइफ में, कितने प्लॉट ले लिए, क्या ले लिया। तो ये सब पूछने का उनका मीनिंग यही रहता है, हमें नीचा दिखाना ही रहता है उनके पूछने का मीनिंग, कि ये देखो मैंने अपनी लाइफ में क्या कर लिया, और तुम लोग पढ़ने लिखने में इतने अच्छे थे, सब कुछ थे, और तुमने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में। तो हमारा यही डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग ईमानदार थे लाइफ में अपने बचपन से, तो हम लोग ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। और जो जितने भी डिसऑनेस्ट थे, जो भी गलत तरीके से कमा रहे थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, मिलावट कर रहे थे, या गलत सामान बेच रहे थे, दे आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ। तो मेरे मन में भी डाउट आ गया उस टाइम कि क्या जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या वो चीज़ सही है? क्या आजकल के ज़माने में ईमानदार होकर आप पैसा कमा सकते हैं? क्या आप ईमानदार होके इस सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं? तो यही डिस्कशन हो रहा था हमारे बीच में, और डिस्कशन होता रहा, इसी प्रकार की बातें चलती रहीं। और मेरे दोस्त का भी भरोसा उठ गया था ईमानदारी से। वो तो बोल रहा था कि भाई बहुत ईमानदारी से कमा लिया अभी तक, लेकिन अब मैं ईमानदारी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब मैं वो करूँगा जो भी मुझे सही लगेगा, मैं वो करूँगा। अब मैं किसी सिद्धांत पे चलने वाला नहीं हूँ। माँ बाप ने जो शिक्षा दी है, जो किताबों में लिखा है, जो बचपन से सिखाया गया है, अब मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा। मैं जो भी बन पड़ेगा वो करूँगा। तो मैं उससे बोला, भाई देखो, तुम बचपन से ईमानदार रहो, तुम्हें वही चीज़ें सारी सिखाई गई हैं और वही चीज़ें तुम्हारे खून में मिली हुई हैं। तुम अब अगर प्रयास भी करना चाहो ना, मुंह से कितना भी तुम बोलो कि नहीं मैं अब बेईमानी करूँगा या दूसरों को परेशान करूँगा, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स हैव डन द गुड अपब्रिंगिंग। अच्छे से आपका पालन पोषण हुआ है, अच्छे से आपके माँ बाप ने आपको शिक्षाएं दी हैं, तो आप कभी गलत चीज़ कर ही नहीं पाओगे, आप कितना भी प्रयास करो। और उसको फिर मैंने ये भी समझाया कि देखो भाई, ऑनेस्ट आदमी जो होता है ना, वो धीरे धीरे कमाता है, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और उसको सक्सेस पाने में काफ़ी समय लगता है।
लेकिन वो इंसान जब सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका सक्सेस लंबे समय तक बरकरार रहता है, लंबे समय तक रहता है। और सोसाइटी में ईमानदार व्यक्ति को हर लोग ट्रस्ट करते हैं, हर लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इवन जो बेईमान आदमी भी होता है ना, वो भी अपने स्टाफ में हमेशा ईमानदार लोगों को रखना चाहता है। तो ईमानदारी की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। और जो बेईमान लोग होते हैं उनको सक्सेस तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हो, दिन रात पैसे गाड़ियाँ सब आती रहती हैं उनके पास, लेकिन सक्सेस उनका शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा समय तक सक्सेस नहीं रहता है। और एक समय के बाद उनका ये बबल, उनका ये बुलबुला कभी ना कभी ज़रूर फूटता है। और उसके बाद जो उनका डाउनफॉल होता है ना, दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो उसको मैंने यही सब चीज़ें समझाई कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रयास करते रहो और धीरे धीरे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा लाइफ में। और दूसरी चीज़ है कि ईमानदारी से भले ही आप बहुत बड़े आदमी ना बन पाओ, बहुत करोड़पति ना बन पाओ, बिजनेसमैन बहुत बड़े ना बन पाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ में कि आपने पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम नहीं किया है। वो सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। वो किसी बेईमान आदमी के, किसी डिसऑनेस्ट आदमी के कितना भी अरबपति करोड़पति बच जाए ना, उसके माइंड में कभी ना कभी वो चीज़ फील करेगा, वो कभी ना कभी वो फील करेगा। वो भले ही अभी फील ना करे, बुढ़ापे में फील करे, लेकिन उसको ये फील आएगा कि नहीं, मैंने गलत किया है, गलत तरीके से पैसा कमाया है और मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। जब बूढ़ा हो जाएगा वो, जब उसके लड़के बच्चे उससे बात नहीं करेंगे, तो उसको लगेगा कि इन्हीं लोगों के लिए मैंने इतना सब गलत सलत करके पैसा कमाया था और यही लोग अब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें मैंने उसे समझाई। बाकी बहुत अच्छा तो हूँ नहीं मैं समझाने में, जितना बन सका उतना समझा दिया। और सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि इंसान परेशान हो तो भले ही आप अच्छे से ना समझा पाते हो या स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना हो आपकी, लेकिन आप 2 मिनट बैठ के उसको सांत्वना भी दे दोगे ना, तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है उसके लिए। थैंक यू।